रोज़ाना कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ते देख ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोरोना के मरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, उसमें से नंबर 1 पे आ रही है आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर। आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो मांग पूरी हो नहीं पा रही है। ये बात हर नागरिक के मन में आती होगी कि अगर हम हवा में सांस ले रहे हैं तो फिर क्यों ना हम उसी हवा को सिलेंडर में भर के हम मरीज को क्यों न दे दें। अगर आपके मन में भी यही बात, दिमाग में यही बात खड़ा कर रही है, तो दोस्तों आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को देख के आपका जो डाउट है ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जो नेचुरल ऑक्सीजन होती है उसके बारे में आपका जो अंतर है आज सब सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ना जाए, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। क्योंकि मैं इस वीडियो पे नए नए जानकारी वाली बातें लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें जो ऑक्सीजन की जो शुद्धता है वो 99.9% है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो सिर्फ पूरा ऑक्सीजन ही नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% जो बचे वो हमारे अदर गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और धूल मिट्टी, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है उसमें 99% प्योर ऑक्सीजन होती है। तो यह तो इसका मेन डिफरेंस है कि ऑक्सीजन अगर हमने, चलो माना आपने कहा कि हम ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है अगर हम उसे डाल लेते हैं एक सिलेंडर में और हम मरीज़ को दे देते हैं, तो क्या होगा? इससे होगा यह कि जो मरीज़ की जो हालत है वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों आप उसे अशुद्ध वाला ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसमें कि धूल मिट्टी, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन आ गया, वो कम सिर्फ 21% होगा। तो इससे जो है मरीज़ की जो हालत है जल्दी ठीक नहीं होगी और उसको सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होगी अगर वो मरीज है तो। बाकी हम सब के लिए तो ठीक है, क्योंकि अभी हम सही से सांस ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको पता लग गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम कैसे पहचानें कि वो हेल्दी है या नहीं है। अगर एक इंसान 1 मिनट में 10 से 15 बार सांस ले रहा है, ठीक है, 10 से 15 बार सांस लेता है, तो मतलब वो इंसान हेल्दी है। अगर वो 10 के अंदर, मतलब 10 के नीचे सांस ले रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है, तो वो इंसान हेल्दी नहीं है। और अगर वो 20 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है तो वो इंसान भी हेल्दी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत बहुत लगती है और आपको लाइक करने में बिल्कुल मेहनत, 1 सेकंड की मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आप कृपया करके लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, वो भी नेचुरल ऑक्सीजन ही होता है, बस यह है वो नेचुरल ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो 99% प्योर ऑक्सीजन होता है, लेकिन हवा में 21% होता है। अच्छा, एक बात और कि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन भरे कैसे जाते हैं, मतलब सारे के सारे, मतलब जितने भी गैस होंगे, पहले तो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। पहले क्या करते हैं, पहले हवा में से जो गैस होती है पहले उसे एक बड़े से टैंक में डालते हैं, ठीक है, उसमें डाल दिया। और दोस्तों सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो भी गैस होती है हवा में, वो लो होता है, तो उसे पहले हम एक बड़े से टैंक में उसे ठंडा कर लेते हैं, बहुत ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि जो गैस है वो अपने तरल लिक्विड में आ जाए। और उससे दोस्तों हम सबको अलग अलग बांट देते हैं और फिर उसमें से हम ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और तभी बनता है हमारा ऑक्सीजन
सिलेंडर। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जो हवा में नेचुरल ऑक्सीजन पाई जाती है उसमें क्या फ़र्क होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जो एयर में पाई जाती है दोनों सेम होते हैं। बस बात ये होती है जो हमारे हवा में पाई जाती है वो अशुद्ध होती है, यानी कि सिर्फ उसमें मिलावट मिक्सचर होती है गैस के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, मिट्टी। और जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होती है, 99% शुद्ध होती है। तो यही फ़र्क है ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जो हमारे एयर में पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जल्दी कर दें। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें ज़रूर, ताकि हम इससे भी अच्छी मैं वीडियो ला सकूं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।